अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो भी इजराइल और अमेरिका ने मिडल ईस्ट में कांड किया है, उसके चलते इंडिया में भी काफी लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं अपनी। चाहे वो लोगों का सड़कों पर आना हो या मंदिरों में किसी एक व्यक्ति विशेष की फोटो लगाकर उसके लिए पूजा पाठ करनी हो। लेकिन सच बात तो ये है कि इनमें से अधिकांश लोग जिन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं वो मुद्दे की गहराई को समझ ही नहीं पाते हैं। सबसे पहले बात मंदिरों की कर लेते हैं। मंदिरों में नेतन्याहू के फोटो लगा के भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। क्यों? केवल एक रीजन, उन्हें लगता है कि नेतन्याहू एंटी इस्लामिक है। उन्हें लगता है कि नेतन्याहू मुसलमानों को, मुल्लों को और कटवों को काटेंगे, इसलिए वो नेतन्याहू की फोटो लगाकर उनके लिए भजन कीर्तन सत्संग जो भी है वो कर रहे हैं। क्या ये वाकई में सच्चाई है? जी नहीं। अगर आप इस मुद्दे को करीब से देखेंगे और इसकी गहराई में जाएंगे तो ये पाएंगे कि इजराइल ने जितना भी मिडल ईस्ट में कांड किया है सब उसका ही करा धरा है, उसी की स्क्रिप्ट है। आप मुझे बताइए कि किसी देश में या किसी इलाके में आप जाते हैं और आपको वहां पर कब्जा करना है तो एक आप एंटी सेंटिमेंट बनाएंगे। किन के खिलाफ? उनके खिलाफ जो उस एरिया में रहते हैं। वही इजराइल ने किया है। और वहीं जो ये ज्यूज और इजराइल है ये इतने गिरे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। खैर, सोच भी सकते हैं लेकिन शायद नजरअंदाज कर देंगे। जी हाँ, इन्होंने अपनी ही एम्बेसीज पर, अपने ही कंसुलेट्स पर 70 में, 80 में, 90 में, यूके में, अर्जेंटीना में, इवन दिल्ली में भी ट्राई किया अटैक करवाना। इन्होंने खुद ही प्लांट बॉम्ब किए, खुद ही अटैक, और नाम लगा दिया उन इस्लामिक ग्रुप्स के जो इनके एंटी हैं या जिन्हें ये एंटी दिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि फिलहाल पिछले 1 से 2 हफ्ते में कई घटनाएं ऐसी सामने आई, कई खबरें ऐसी सामने आई कि इजरायली, इवन जो मोसाद इनका ग्रुप है, उसके लोग प्लांट बॉम्ब कर रहे हैं यूएई में, कतर में, कुवैत में। वहां पर विस्फोट हुए और नाम लगे ईरान का, ताकि इस युद्ध का जो रास्ता है वो बदल दिया जाए और मिडल ईस्ट की कंट्रीज को आपस में लड़ा दिया जाए और फिर अमेरिका और इजराइल अपने कदम पीछे खींच लेंगे और दोनों तरफ अपने हथियार फेंकेंगे। वहीं जब ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी गई इजराइल द्वारा तो बहुत सारे लोग भारत में सड़कों पर आए। वहीं कुछ ग्रुप का ये मानना था कि अगर ये लोग ईरान के बारे में सोचते हैं तो इन्हें ईरान चला जाना चाहिए। लेकिन वहीं जब ईरान ने इंडिया के लोगों को अभी धन्यवाद कहा, यही लोग विश्वगुरु बनकर छाती पीट रहे हैं। अरे विश्वगुरु ने कुछ नहीं किया। वो लोग जो सड़कों पर आए थे, जिन्होंने अपना समर्थन, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो सेंटिमेंटल हो या वो इमोशनल हो, दिखाया था, उसके लिए ईरान ने धन्यवाद किया है। और जब आप ये कह रहे थे कि इन सब लोगों को ईरान चला जाना चाहिए, तो अब आप क्यों खामोश हैं जब मंदिरों में नेतन्याहू के फोटो लग रहे हैं? फिर तो इन लोगों को भी इजराइल चला जाना चाहिए, बंदूक पकड़ के वहां पे युद्ध लड़ने चाहिए, गाजा में जाकर इंसानियत का कत्ल करना चाहिए इन्हें भी। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। इस मुद्दे की थोड़ी और गहराई में जाते हैं। कौन है ये लोग जो मंदिरों में नेतन्याहू के फोटो लगा रहे हैं? ये वो लोग हैं जो अपने आप को एक कट्टर हिंदू दिखाना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को कट्टर हिंदू दिखाना चाहते हो तो फिर नेतन्याहू को बाप क्यों बना रहे हो? भारत में कमी है क्या मुसलमानों या जिन्हें आप काटना चाहते हैं? नहीं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपसे हो नहीं पाएगा, और ऐसा करना इंसानियत के खिलाफ भी है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, जो आपके बड़े आका हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो जाके जेरूसलम की सड़कों पर उन दीवारों को जरूर चूमते हैं। अब तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पहली जो बीजेपी लहर आई थी, जिसमें बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके पीछे भी इजराइल और ज्यूज का हाथ है। क्यों नरेंद्र मोदी ही वो पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए? या इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री में इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो इजराइल जाए? अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, वो तो इजराइल नहीं गए। फिर यही प्रधानमंत्री इजराइल क्यों गए? और फिर अब ये जाकर बयान भी देते हैं, फादरलैंड मेडल भी लेते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं। इवन एप्स्टीन फाइल में भी ये मेंशन है कि उन्होंने बोला था मोदी को कि इजराइल जाए। ऐसा क्यों है कि इन ज्यूज की चाल में भारत को ये पार्टी फंसाती जा रही है? क्यों ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जितने भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आए हैं या भारत की जो भी न्यूट्रल मेंटेलिटी या सोच रही है, उसे ये न्यूट्रल ही रखें। और वही मेरा आप सब लोगों से ये कहना है कि सपोर्ट कीजिए जिसे भी आप चाहते हैं, लेकिन पहले उनकी असलियत जानिए, वो क्या है और वो क्या कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।